जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर नंबर सिस्टम का जो शेष पाठ है उसको बताएंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज विजयदशमी है, यानी कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तो दशहरा का आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जो शेष पाठ बचा है उसको आज बताएंगे हम। जैसे प्रश्न आता है, 2 अंकों पर प्रश्न आता है कि एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या परस्पर बदलने पर बनी संख्या जो होता है वह सदैव विभाजित होता है, सदैव विभाजित होता है। एक तो 11 से और दूसरा दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। इसी पर आपका प्रश्न आज पुनः हम बताएंगे कि एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या किससे विभाजित होता है। तो एक तो 11 से विभाजित होता है और दूसरा दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। इसी पर बताएंगे। और जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे कि 27 और इसको बदल दिए तो क्या होगा, 72 ऐड कर दिए तो 9 और 9, ये विभाजित होगा एक तो किससे, 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योगफल से, यानी कि 2 और 7 क्या होगा, 9 से। इसी पर बताएंगे। जैसे प्रश्न कैसे आता है, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न के व्यू से आपको बताएंगे। जैसे प्रश्न बनेगा कि एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का, अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का योगफल 110 प्राप्त होता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दें। देखिए कैसे कैसे सवाल इस पर बन सकता है। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का योगफल क्या प्राप्त होता है, 110 प्राप्त होता है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या है, दूसरा
दूसरा प्रश्न पूछ सकता है इसी पर कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। चौथा बन सकता है वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए। ये 4 टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का योगफल 110 प्राप्त होता है, तो निम्न प्रश्न का उत्तर दें। दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। हम शुरुआत में लिखा है कि कोई भी दो संख्या के अंक को यदि परस्पर बदल देते हैं तो दोनों का जो योगफल होता है वह सदैव विभाजित होता है। पहला तो किससे, तो 11 से, और दूसरा दी गई अंकों के योगफल से। तो 11 से, जैसे 110 है, योगफल क्या प्राप्त होता है 110, माने कि योगफल प्राप्त होता है 110। ये विभाजित होगा या तो 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। तो योगफल क्या होगा 10। तो पहला दी गई संख्या के अंकों का योगफल क्या प्राप्त होगा, तो 10। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, इसको क्या करेंगे, देखिए कि 10 आ जाए, 1 का 9 10 होगा, 2 8 10 होगा, 3 7 10 होगा, 4 6 10 होगा, 5 5 10 होगा, 6 4 7 3 8 2 9 1। यानी कि ऐसी कितनी संख्या संभव होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या होगा 9। तीसरा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 19 28 37 46 55 64 73 82 91 में बड़ी संख्या क्या है 91। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 19। यानी कि एक प्रश्न पर 4 प्रकार की संभावना होता है कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, पहला प्राथमिकता की योगफल निकालना होगा। तो जो योगफल दिया होगा और अंकों का योगफल पूछेगा तो उसमें 11 से भाग कर दीजिएगा और जो आएगा वही का हो गया संख्याओं के अंकों का योगफल होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 10 है, तो 2 अंक को जोड़ेंगे और 10 प्राप्त हो जाए तो 1 9 10 2 8 10 3 7 10 4 6 10 5 5 10 6 4 10 7 3 10 8 2 10 9 1 10। अब इसमें बड़ी संख्या पूछेगा तो कौन सा बड़ी संख्या 91 पूछेगा, छोटी संख्या कौन सा है तो 19। ये हुआ आपको योगफल पर। और यदि आपके अंतर पर प्रश्न आता है वो आपको बता देते हैं। तो जो अंतर पर प्रश्न आएगा उसका जो फॉर्मूला होता है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होता है, तो वह विभाजित होगा पहला तो 9 से और दूसरा दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। जैसे 63 है, अंक को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 36 और इसका अंतर 0 13 से 6 गया 7 और ये 27। यह किससे विभाजित होगा, तो दी गई पहला तो 9 से विभाजित होगा और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से, यानी कि 6 में से 3 गया क्या 3। कोई भी जैसे 56 इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 65
अब अंतर कर देंगे, 15 से 6 गया 9, कट गया। ये किससे विभाजित होगा? तो या पहले तो 9 से और दूसरा संख्या के अंकों के अंतर से। 6 में से 5 गया। कोई भी दो अंकों का संख्या और उसको पलटने पर बनी संख्या का अंतर जो होता है वह सदैव विभाजित होता है 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। और योगफल होगा तो वह सदैव विभाजित होता है 11 से और दी गई संख्या के अंकों के योगफल से। वहां पे योगफल और 11 और यहाँ पे अंतर और 9। जैसे इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्या का अंतर 72 प्राप्त हुआ, तो बताइए। जैसे एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त बनी संख्या का अंतर कितना प्राप्त होता है? तो 72 प्राप्त होता है। 72 प्राप्त होता है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दें। इसमें देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, तो दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या है? दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या है? ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? ऐसे कितनी संख्या संभव है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? अब हम बोले हैं कि कोई भी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या का अंतर सदैव विभाजित होता है 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। अंतर कितना हमको प्राप्त होता है? 72। और 72 सदैव विभाजित होगा 9 से और दी गई संख्या के अंकों के अंतर से। तो दी गई संख्या के अंकों का अंतर कैसे निकलेगा? तो 72 में 9 से भाग कर देंगे तो 8, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या हुआ? 8 हुआ। पहला आंसर क्या हो गया? 8। दूसरा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिसका अंतर यदि हम करें तो क्या प्राप्त हो? 8 प्राप्त हो। हमको 8 प्राप्त चाहिए। तो देखिए, पहला 1 9, 9 में से 1 गया 8। आठ चाहिए हमको अंतर। दूसरा क्या कर सकते हैं? तो 9 1 और फिर अंतर हमको चाहिए 8 0। अंतर 8 चाहिए और कोई संख्या घटाएं कि अंतर 8 आ जाए? नहीं हो। यानी कि कितना संख्या संभव है? तो 3। और फिर पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 91। और पूछे सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या है? यानी कि अंतर पर भी 4 प्रकार से प्रश्न बनता है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, और दूसरा तीसरा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, और चौथा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। फिर
अब आपको ये तो हुआ 2 अंक का। किसी किसी एग्जाम में, सभी एग्जाम में तो नहीं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में 3 अंकों पर पूछता है। बहुत ही कम एग्जाम होता है जिसमें 3 अंकों पर पूछता है, उसको भी आपको हम बता देते हैं। यदि 3 अंकों का पूछेगा तो इसका जो ट्रिक होता है